और इसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील गावस्कर है ना? हाँ, हाँ, सुनील गावस्कर एंड हाँ, में सौरव गांगुली ने भी हाँ। इसका एडवर्टाइजमेंट किया हुआ ओह! है। वेरी नाइस। मैंने जब सबसे पहले एचटीएमएल का कोड लिखा था, तो वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था। इतना बढ़िया मुझे लाइक पावर पॉइंट में लाइक डिज़ाइन बनाकर भी नहीं लगा था, हुँ, जितना बढ़िया मुझे एचटीएमएल कोड लिखने से हुआ था वेबसाइट नाइस, बनाने से। मैं नाइस। इसको एक इंसिडेंट की वजह से लाइक मेरे फादर का देहांत हो गया था उस समय, तो उस वजह से हमें सडनली अपने गाँव में मूव करना पड़ा। हम तो आई रिमेंबर लाइक आपने मेरे को कॉल किया था और हाँ, एकदम काफ़ी इमोशनल मोमेंट हो गया था उस समय। मोरल ऑफ द स्टोरी कि जो भी आपके लाइफ में होता है ना, वो आपके अच्छे के लिए होता है। ये मैंने भी फ़ील किया है जो कि आपको हमेशा कुछ भी अगर आपको कुछ भी हो रहा है, आपको उसको बेटर ही मिलेगा आपको। चलो ये अच्छा है कि और मतलब कंपनी ने आपको 1 महीने की सैलरी दी। नहीं तो बहुत सी कंपनियाँ हाँ, होती हैं कि ले ऑफ कर देती हैं, जाओ हमें कुछ मतलब नहीं तुमसे। मैंने मसाई में एनरोल किया। हुँ, वहाँ पर फुल डेडिकेशन से उसका मतलब प्रिपरेशन किया। मसाई में भी आपको बहुत पूरा डेडिकेशन के साथ आपको प्रिपरेशन करना होता है। हुँ। आई होप आपको तो पता ही होगा मसाई हाँ, का पूरा हाँ, जर्नी हाँ, के हाँ। बारे में। हाँ। फुल डेडी तो हेलो गाइस, आज हमारे साथ हैं मनीष तिवारी भाई, जिनका जर्नी काफ़ी स्ट्रगल से भरा रहा है, जो कि अभी करंटली एक पिनाका टेक्नोलॉजी कंपनी में, जो कि चेन्नई बेस्ड कंपनी है, उसमें एक फुल स्टैक डेवलपर हैं। और इसके पहले ये एटी डॉट एआई, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी, काफ़ी अच्छा स्टार्टअप है, जिसके सुनील गावस्कर एम्बेसडर हैं। तो उनमें काम कर चुके हैं। तो इनके काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं, इनकी बड़ी इनकी ज़िंदगी रही है। अगर आप सच में अगर आप रिसेशन से परेशान हो, आपके पास डिग्री नहीं है और आप सोच रहे हो आपको जॉब कैसे मिलेगी, सच में आपके अंदर ये इनका ये जर्नी आपके अंदर जोश भर देगा। तो आप इस पॉडकास्ट को एकदम लास्ट तक देखें, बने रहें। तो मनीष भाई के बारे में उनसे उनसे ही जानते हैं। तो मनीष भाई, आप अपने बारे में थोड़ा बताओगे कि आप करंटली कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तो जरूर लाइक सबसे पहले दीपक लाइक थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी दिस पॉडकास्ट। ओके, सो लाइक मैं एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है लाइक जैसा आपने बताया पिनाका टेक्नोलॉजीज। ये एक स्टार्टअप है, उसमें मैं एक फुल स्टैक डेवलपर वर्क कर रहा हूँ। अभी मैं इस समय चेन्नई में लोकेटेड हूँ। मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा आपकी स्कूलिंग जर्नी से। तो आप कृपया आप उस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालो। तो स्कूलिंग वैसे मेरा ज़्यादा उतना डिफिकल्ट नहीं था वो, क्योंकि उस समय तक मेरे फादर मेरे साथ थे, तो उस समय तक मेरा स्कूलिंग सब बढ़िया से हुआ था। उन्होंने मुझे एक बढ़िया प्राइवेट कॉलेज में ही मेरा एडमिशन कराया था, वहाँ से मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया था। तक। उसके बाद से मैं एक इंसिडेंट हुआ से लाइक मेरे फादर का देहांत हो गया था उस समय, तो उस वजह से हमें सडनली अपने गांव में मूव करना पड़ा। हम वो अपने नानी गांव आकर शिफ्ट हो गए थे, ननिहाल जैसा कहते हैं। हुँ। तो ननिहाल में आकर हम शिफ्ट हो गए। वहाँ से मैंने अपना अगला लाइक क्लास 9 10 और लाइक 12 तक का पढ़ाई अपना कंप्लीट किया था। वहाँ तो पर भी मैंने एक लाइक तो 1 सरकारी मिनट, स्कूल है। तो 8th तक आप एक प्राइवेट स्कूल हिंदी मीडियम में पढ़े, जो कि यूपी बोर्ड से लिंक था। उसके बाद आप 9th से 12th अपने गाँव आ गए। तो फिर वहाँ पे हाँ, आप 8th तक प्राइवेट स्कूल था, उसके बाद 9th से आप सरकारी स्कूल में आ गए। 9th ये टू हाँ, 12th, हाँ, ठीक है, फिर हाँ, आप कैरी ऑन। वहाँ पर मतलब आया, वहाँ से मैंने अपना अगला आगे का स्कूलिंग मतलब हाँ, कंप्लीट किया। इंटर का भी मैंने स्कूल अपना लाइक वो सरकारी स्कूल से कंप्लीट किया था। देन तो इंटर 10th कंप्लीट करने के 10th बाद 12th में क्या था, मतलब आपके परसेंटेज वगैरह थोड़ा बताओगे? सब्जेक्ट आपका कौन-सा, आपको किसमें इंटरेस्ट था? लाइक मेरा शुरू से रुचि लाइक साइंस में ले सकते हैं, हाँ, मैथमेटिक्स में मेरा सबसे ज़्यादा था। अच्छा, अच्छा। मुझे गणित शुरू से मतलब गणित में सवाल लगाना, हाँ, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुझे बहुत ही पसंद आ जाता है। हुँ, मैं गणित का सवाल को लगभग मैं हुँ, 2-2 घंटे बैठकर आराम से कर लेता था। हुँ, और हुँ। मैं उसी पर मतलब आप ले सकते हैं फिज़िक्स में आ सकते हैं, तो फिज़िक्स में भी मैथ को कुछ रहता है, जैसे हाँ, डेरिवेशन आप रहता है, सॉल्व करना है, हाँ, हाँ, तो हाँ। बहुत सारे उसमें रहता है, तो न्यूमेरिकल्स, उस वक़्त फिजिक्स के मुझे न्यूमेरिकल्स, हाँ। हाँ। हाँ, तो हाँ, उस वक़्त से मुझे फिज़िक्स भी पसंद आने लगे थे। हाँ। सो लाइक क्लास 9-10 तो मेरा बढ़िया से गया था। 9 में क्या एक्चुअली एक सिचुएशन मेरे साथ हुआ था, क्योंकि क्या आप 9 में चाहते हैं तो आपको फिज़िक्स मिलता है, तो फिज़िक्स में 3 लाइक पार्ट आ जाते हैं ना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हाँ, हाँ, बायोलॉजी। हाँ। तो मेरा फिज़िक्स तो सही था, लेकिन केमिस्ट्री मेरा थोड़ा वीक था, क्योंकि मुझे अपने गाँव पर ज़्यादा उतने आपको ट्यूशन नहीं मिल पाते हैं, हुँ, और स्कूल में भी ज़्यादा उतनी पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन जिस कॉलेज में गया था उसमें थोड़ा पढ़ाई होती थी, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री के टीचर नहीं थे, हुँ, जो हुँ, आपको हुँ। प्रॉपर उसको बता सकें। हाँ, तो इस वजह से थोड़ा मेरा केमिस्ट्री वीक हो गया था, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट में मेरे परफॉर्मेंस बढ़िया थे। मेरा इंटर में सॉरी हाई स्कूल में आई थिंक 82% मार्क ओह! आया गुड, था। गुड। मैं भी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से हूँ, तो आई कैन रिलेट। काफ़ी अच्छा अच्छा परसेंटेज था ये। या हाँ,
और उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट में भी लगभग मैं 80% में मेरा मार्क आया था। हाँ। लगभग नहीं 80 हमको लगता है 80 ही एक्यूरेट आया था। हाँ, 80% मेरा मार्क आया सही है, था। सही है। उसमें मेरा सबसे सबसे बढ़िया जो सब्जेक्ट था ना मुझे आज तक याद है मैथ का जिसमें मुझे 100 में 96 मार्क मिले थे। ओह! वेरी नाइस। तो दोनों पार्ट में मतलब जो होता है 2 पार्ट में होते थे हाँ, मैथ के हाँ। पेपर। तो फर्स्ट पार्ट में भी अच्छा, 848 अच्छा। मिला था, सेकंड में भी 48। तो आप 12th कब पास किए हो? किस सन में? 2014? मैंने 12th अपना 2016 में कंप्लीट किया था। अच्छा, 12 2016 2016 में में। कंप्लीट हाँ, किया। ठीक है। उसके बाद 12 कंप्लीट करने के बाद मैंने लाइक तुरंत मतलब उस समय पर क्या था ना कि मेरे फैमिली में ज़्यादा सपोर्ट नहीं थे। मतलब मैं फैमिली में अपने सबसे बड़ा मैं ही हूँ। अच्छा, अच्छा। तो मुझे उस समय पर मतलब रिलेशन में मेरे मौसा है, उन्होंने मेरे बहुत सारा सपोर्ट मुझे किया था। तो ग्रेट। उन्होंने मुझे मतलब कहा था कि 12 पास करने के बाद मतलब क्या कौन-सा स्ट्रीम लेना चाहते हो? ग्रेजुएशन क्योंकि अधिकतर जो होता है विलेज में एरिया में आपको 12 के बाद अधिकतर आपको या गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने के लिए आपके बड़े आप सब कहेंगे या हुँ, तो कोई एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए कहेंगे। हुँ। ज़्यादा जैसे इस फ़ील्ड के बारे में बहुत मतलब जो होते हैं गाँव के लोग, उनको ज़्यादा पता नहीं होती है इस फ़ील्ड के बारे में। हाँ, नॉलेज नहीं होती है। हाँ, सही बात है। हाँ, तो उनका वो होता है कि यदि आप इंटर कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद हुँ, ग्रेजुएशन करो या सरकारी नौकरी का कोई प्रिपरेशन कर लो। हुँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा था मतलब कि क्या करना चाहते हो? बीएससी करना चाहते हो, ग्रेजुएशन या बीए या बीकॉम? ये 3 ही स्ट्रीम में होते हैं। तो चूँकि मुझे उसमें पर फिज़िक्स बढ़िया लगते थे, मैथ बढ़िया लगता था, तो हुँ, मैंने बीएससी के लिए कहा कि मैं बीएससी करना चाहता हूँ। हुँ, तो मैंने उसके बाद बीएससी का मैं अप्लाई किया था उसके बाद। तो बीएससी मैंने अप्लाई किया वो फर्स्ट थिंग मेरा सब सही जा रहा था लेकिन बीच में फैमिली में कुछ ऐसा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ जाती है। जैसे सबसे बड़े हम ही हैं तो हुँ, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ही था। हुँ। तो उस समय क्या था कि मेरे बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं चल रहा था। तो उस ग्रैंडफ़ादर वक़्त मेरा ग्रैंडफ़ादर। हाँ, ग्रैंडफ़ादर का। हाँ। तो उस वक़्त मेरा थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा-सा वो हुआ था। मेरा ये लगभग में 2 महीने का मेरा जो है ना पढ़ाई वो बिल्कुल मैं नहीं कर पाया था उस समय। हाँ। तो उस समय थोड़ा-सा मैथ का पेपर थोड़ा सही नहीं गया था, उस हुँ, साल का बीएससी फर्स्ट ईयर का। तो उस समय मतलब ये मेरा बैक आया था उस समय। तो मेरे पास क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं बैक आया है तो मैं उसको दोबारा फ़ॉर्म भर सकता हूँ, लेकिन मैं उस कॉलेज से नहीं पढ़ना चाहता था, हुँ, जिस कॉलेज में मैंने बीएससी के लिए अप्लाई किया था। हुँ, तो मैंने उस समय क्या किया कि मैंने 1 साल का उस समय ब्रेक लिया था कि मैं सोचा कि कोई गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर लेता हूँ, हुँ, हुँ, जिससे कि हो सकता है मुझे कोई जॉब यदि मिल जाए, तो मैं अपने फैमिली को सँभालूँ क्योंकि उसका भी प्रेशर आपका है क्योंकि उस समय तक हमारे फैमिली में कोई इनकम का सोर्स नहीं था। हुँ, हुँ, कोई इनकम सोर्स नहीं था और आपको जल्द से जल्द कोई इनकम का सोर्स आपको एस्टेब्लिश करना पड़ता है, इतना प्रेशर रहता है कुछ। हुँ। मेरे को चूँकि मेरे माँ ने मेरे उतना प्रेशर नहीं दिया था, लेकिन फिर भी अपने अंदर से उतना थोड़ा प्रेशर मुझ हाँ, पर हाँ। था। हाँ, मैंने चूँकि सोचा आप था घर में कि सबसे थोड़ा बड़े थे। हाँ, घर में सबसे बड़े थे आप ज़िम्मेदारी। हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर लेता हूँ, तो इससे हो सकता है कि कुछ यदि नौकरी मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट में भी मुझे कोई सफलता नहीं मिला था, मतलब कोई सक्सेस नहीं मिला था। तो फिर बाद में मतलब ये हुआ था पैसा कि अगर मेरे पास ग्रेजुएशन का सर्टिफ़िकेट भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है और मैं इसी तरह अगर टाइम वेस्ट करता रहूँगा तो मेरा मतलब आगे चल के बहुत लाइफ़ डिफ़िकल्ट हो जाएगी। हुँ, तो उसके बाद फिर से मैंने मतलब अपने गाँव में ही एक जो होता है मार्केट एरिया होता है जहाँ पर होते हैं कॉलेज, हुँ। तो वहाँ पे मैंने दोबारा से बीएससी स्ट्रीम में अप्लाई किया था तो बेटा 2000 अगर आपके पास हाँ। ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, 10th या 12th पास पे कौन-सी गवर्नमेंट जॉब होती है? होती है क्या गवर्नमेंट जॉब? 12th पास के लिए गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट जॉब होती है जो जैसे एयर फ़ोर्स होती है, हाँ, पॉलिटेक्निक आप हाँ। जैसे कर सकते हैं, ये हाँ। सब ये गवर्नमेंट जॉब होती हैं कुछ, तो वो आप कर सकते हैं। ऐसे एनडीए का प्रिपरेशन आप कर हाँ, हाँ, सकते हैं। समझ गया, समझ तो गया। हाँ, तो मैंने वो प्रिपरेशन के लिए वो रखा था हाँ। मतलब। लेकिन उसमें भी मेरा क्योंकि एयर फ़ोर्स का भी पेपर मैंने दिया था लेकिन उसमें भी कोई मेरा वो नहीं मिला था। तो फिर वापस मैंने बीएससी की क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन मैं सोचा कि ग्रेजुएशन कर लूँ, कम से कम सर्टिफ़िकेट आपके पास हो जाएगा ग्रेजुएशन का। तो मैंने दोबारा 2018 में ग शहीद हीरा सिंह कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन का अप्लाई किया था। हुँ, 2 साल मेरे ग्रेजुएशन भी सही गए क्योंकि वहाँ पर भी एक इश्यू था क्योंकि जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन किया था, वहाँ पर लाइक टीचर की कमी थी, वहाँ पर बच्चे जो अधिकतर जो अप्लाई किए होते हैं हुँ, लाइक वहाँ पर अधिकतर बच्चे बाहर से मतलब अप्लाई तो कर लिए वहाँ से लेकिन तैयारी करते थे बाहर आकर। हुँ, मैं चूँकि नहीं कर पा रहा था, सो लेकिन फिर भी मैंने 2 साल किसी तरह से कंप्लीट किया, अपने सेल्फ स्टडी किया, सेल्फ से स्टडी कर मैंने 2 साल तैयारी किया। तीसरे साल में आकर मेरा फिर एक सिचुएशन हुआ
कि फिजिक्स के पेपर मेरा बढ़िया नहीं गया और बीएससी थर्ड ईयर में भी आकर मेरा बैक लग गया। हम्म। और उस समय तक एक सिचुएशन आपको, क्योंकि बीएससी मैंने 2018 में इनरोल किया था, 19 में आपको आकर कोविड स्टार्ट हो गया था। हाँ हाँ राइट। 20 में पूरा कोविड का सिचुएशन चल रहा था, तो उस समय आप कहीं घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। हाँ तो उस समय मतलब मैं कहीं बाहर जाकर उसका प्रिपरेशन भी नहीं कर पाया। मैंने सेल्फ स्टडी से किया, लेकिन फिर भी मेरा फिजिक्स का पेपर बढ़िया नहीं गया था उस समय, हम्म। जिस वजह से मुझे फिर से बैक मिला था बीएससी में थर्ड ईयर में आकर ठीक है। लास्ट में। जो प्योर हम लोग घर पर जो खेती होती है, उस हम्म। खेती से हम लोग का प्योर उसी पर चल रहा था और हम्म। कोई मतलब इनकम नहीं था। तो उस समय सिचुएशन बहुत ही खराब था। तो उस समय पर मेरे पास यही था कि अब यदि ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, अब बैक भी लगे 1 साल और मैं घर पर बैठूँगा तो मुझे प्राइवेट जॉब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। घर का सिचुएशन बहुत बहुत खराब हो चुका था। उससे पहले मैं उस समय पर ना कंप्यूटर कोर्स भी कर रहा था, लाइक अच्छा। ग्रेजुएशन के टाइम पर ही। तो वहाँ पर मुझे लाइक मैं जब सेकंड ईयर में था, तो वहाँ पर मैंने एक ग्रेजुएशन कंप्यूटर कोर्स लिया था। मतलब पैरेलली मैं अपना कॉलेज भी कर रहा था, कंप्यूटर कोर्स भी कर रहा था। हम्म। क्योंकि कंप्यूटर कोर्स इसलिए कि यदि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, तो आप कुछ कहीं भी कर सकते हैं तो किस टाइप कंप्यूटर, का क्योंकि कोर्स है? ट्रिपल सी एक्सेल किस टाइप का कोर्स कर रहे थे आप? कोर्स बेसिक कोर्स था, लाइक एडीसीए है, लाइक अच्छा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अच्छा एडवांस अच्छा। डिप्लोमा इन हाँ कंप्यूटर। हाँ ठीक। तो जो 1 साल का कोर्स होता है, हाँ। उसमें आपको बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के बारे में बताते हैं। अच्छा अच्छा वो टैली के बारे में बताते हैं और एचटीएमएल से कुछ बताते हैं एक अच्छा। में, और फोटोशॉप का कुछ हाँ हाँ कवर होता है पार्ट। ठीक। तो वहाँ पर मैंने जब वो कोर्स लिया था सेकंड ईयर में जो, तो वहाँ पर मुझे सबसे पहले पता चला था एचटीएमएल के बारे में, सीएसएस के बारे ये में पता चला, बीएससी क्योंकि सेकंड बेसिक ईयर की बात है, 2020 2020। बीएससी 2019 में, अच्छा क्योंकि 2019। 18 में मैंने एडमिशन लिया था, हाँ 19 में मैंने वो हाँ हाँ। परचेज किया था। गॉट इट हाँ। तो तो कंप्यूटर साइंस वहाँ, सॉरी नॉट कंप्यूटर साइंस, वो कंप्यूटर जो कोर्स लिया था वहाँ पे मुझे पता चला था एचटीएमएल, ये मतलब वेबसाइट के बारे में, कि वेबसाइट इस ऐसे बनता है। हम्म। वहाँ पे सिर्फ बेसिक बताया जाता है, सिर्फ आपको एचटीएमएल का सिर्फ बेसिक बताया, वो भी पूरा नहीं बताते हैं, सिर्फ बेसिक आपको एचटीएमएल के बारे में बताते हैं, कुछ सीएसएस का प्रॉपर्टी बताते हैं। लेकिन वहाँ पे मुझे इंटरेस्ट उसमें कोडिंग में मेरा डेवलप हुआ था। उस समय मैंने जब सबसे पहले एचटीएमएल का कोड लिखा था, तो वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था। इतना बढ़िया मुझे लाइक पावर पॉइंट में लाइक डिजाइन बनाकर भी नहीं लगा था, जितना बढ़िया मुझे एचटीएमएल कोड लिखने से हुआ था वेबसाइट नाइस बनाने से। नाइस। तो वहाँ से मुझे मेरे अंदर मतलब वो कोडिंग का पैशन जो कह सकते हैं ना, वो स्टार्ट हुआ था। हम्म। तो वहाँ से फिर मैंने उसके बाद पता हुआ, मैंने घर पे आया था, रिसर्च भी किया था उस समय पर, बहुत रिसर्च किया था इंटरनेट पर। जो भी रिसर्च मुझे मिल सकते थे मैंने इकट्ठा कर लिए थे, तो हम्म। मतलब कैसे होता है, इसके करने से क्या कर सकते हैं हम, अब फ्यूचर में क्या बन सकते हैं। तो वो मैंने रिसर्च किया था, तो वो मैंने मतलब पहले सोच लिया था सेकंड ईयर में ही कि ठीक है। उस समय तक मुझे ये पता चल गया था कि हाँ बीएस आप को यदि आप क्योंकि कोडिंग करने से आप मतलब एक वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। हम्म। और आपको उसको बनने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस में आपको मतलब ग्रेजुएशन करना होगा, या आप बीएससी सीएस से कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से, या तो आपको बीटेक करना होगा हम्म। कंप्यूटर स्ट्रीम से, हम्म। कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से। तो मैंने दोनों केस में मैंने स्टडी किया। तो मैंने चूंकि बीएससी में एडमिशन मैथ से लिया हुआ था, हम्म। डिफिकल्ट टेस्ट है। अब वो उस समय सेकेंड ईयर में आकर आप स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते हैं, हाँ राइट। मैथ से मैथ से कंप्यूटर साइंस नहीं कर सकते। तो हाँ। मैंने सोचा था कि ठीक है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर मैं कंप्यूटर साइंस का करूँगा, क्योंकि उसके बाद आपको 2 साल का लगता है टाइम, कंप्यूटर साइंस आप कंप्लीट कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने ये सोचा था ग्रेजुएशन ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में अगर नौकरी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर कंप्यूटर साइंस से दोबारा से अपना, बीएससी करूंगा। हाँ दोबारा से बीएससी नहीं बीटेक, ये जो भी है, अच्छा मैंने अच्छा। बीटेक को ज़्यादा प्रेफर हाँ किया था। बीएससी के बाद, बीएससी 3 साल के बाद बीटेक दोबारा से कर लूंगा। हाँ ठीक है। हाँ, हम्म। तो वो मैंने सोचा था, लेकिन थर्ड ईयर में आने के बाद मेरा बैक लग गया था। वो मैंने जो सोचा था वो भी हो गया कि मुझे 1 साल और उसमें टाइम देना होगा। अच्छा तो अच्छा। उस समय पर क्या है कि मुझे मसाई में थर्ड ईयर में आने पर मुझे मसाई के बारे में पता चला था कि यदि मैं ग्रेजुएशन करता हूँ तो उसमें भी 1 साल आगे लगेगा, हम्म। और मसाई में भी 1 साल का वो प्रॉमिस देते हैं। लेकिन मसाई ने ये प्रॉमिस मुझे दे रहे थे कि आप यदि 1 साल का कोर्स मुझसे करेंगे, हम्म। तो आपको मैं जॉब का प्रॉमिस देता हूँ कि यदि आप 1 साल प्रॉपर फुल डेडिकेशन के साथ मुझे टाइम देते हैं, आप हम्म। पूरा मेहनत करते हैं, तो आपको मैं जॉब प्रॉपर एक स्टेबल जॉब दिला दूँगा। ठीक है? और मेरे 5 लाख से ऊपर, चूँकि 5 लाख से ऊपर की जॉब मिनिमम। हाँ, हाँ 5 लाख से ऊपर की जॉब मैं दिला दूँगा। हाँ तो चूँकि मेरे अंदर वो मुझे जॉब की आवश्यकता थी, मुझे करना था, मुझे एक हाँ। जॉब जल्द से जल्द लेना था। हम्म। तो इसलिए मैंने मसाई पर फोकस किया। मैंने कहा कि अगर बीएससी में इसमें बैक भी लेता हूँ,
हुँ, तो मुझे पहले तो मैं फ़ोकस पूरा करूँगा मसाई पर, लेकिन मैं बीएससी लेता हूँ, मैं उसमें फिर कुछ पढ़ूँगा नहीं तो मैं लिख नहीं, क्योंकि बीएससी आसान नहीं होता, उसमें आपको हुँ, भी पूरा टाइम देना होता है, तभी हुँ, आप ल तो राइट, मैंने ये राइट। सोचा था कि यदि बीएससी में बैक भी ले लेता हूँ और इसमें मसाई में भी एनरोल कर लेता हूँ, तो मैं किसी एक चीज़ पर फ़ोकस कर पाऊँगा और मेरा एक बेकार चला जाएगा। हाँ, मैं ये चाहता था कि मेरा मसाई बढ़िया जाए, अगर यदि उनका मैं बढ़िया से पढ़ता तो मुझे जॉब मिल सकता है। हुँ, 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 और वहाँ पे यदि मैं दूसरी तरफ मैं यदि बीएससी मैंने ये चूज़ करता, तो वहाँ पे मैं फुल टाइम लेकर मैं पास भी कर लेता। तो उसके बाद भी ये कोई गारंटी नहीं थी कि हाँ, आपको कि तुरंत जॉब हाँ, मिल हाँ, जाएगा। हाँ। आपको फिर से प्रिपरेशन करना पड़ता। या राइट, राइट, यू आर राइट। हुँ, तो मैंने से मसाई में जॉइन करने के लिए सोचा। मैंने मसाई में एनरोल किया, हुँ, वहाँ पर फुल डेडिकेशन से उसका मतलब प्रिपरेशन किया। मसाई में भी आपको बहुत पूरा डेडिकेशन के साथ आपको प्रिपरेशन करना होता है। हुँ। आई होप आपको तो पता ही होगा मसाई का हाँ, पूरा हाँ, जर्नी हाँ, के हाँ। बारे में। हाँ, फुल डेडिकेशन हम लोग का था, सुबह से हम स्टार्ट हो जाता था 8 बजे से, सुबह से स्टार्ट हो जाते थे और रात के 9 10-11 बजे तक हम लोग का कंटिन्यूअस लगा रहता था हुँ, हसल हुँ, पूरा। हुँ, तो वहाँ से मैंने अपना मतलब कंप्लीट किया और आफ्टर मसाई मुझे मसाई के थ्रू ही एक जॉब मिली थी बैंगलोर वेस्ट कंपनी की, जो मेरी सबसे पहली जॉब थी, हुँ। वहाँ पर मैंने कंप्लीट किया। अच्छा, अच्छा। मतलब वहाँ चार को कंटिन्यू किया। तो ये बताओ आप जैसे आप मसाई में थे तो आपको इंटरव्यू वगैरह जब जब आपका प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ मसाई में, तो इंटरव्यू वगैरह शुरू हुए तो उसके बारे में बताओ कि जैसे आपका एक इंटरव्यू वगैरह हुआ था, फिर आपके ड्यू टू डिग्री आपका वो नहीं मिला आपको, फिर बाद में मना कर दिया। तो ये आप बता रहे थे, उसके बारे में थोड़ा-सा बताओ आप? हाँ, वो लाइक आप मसाई में आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद ना अगला स्टेप वहाँ वो आपका इंटरव्यू स्टार्ट करवाते हैं, लाइक एक्सटर्नल कंपनी आकर आपका इंटरव्यू लेती है। हुँ, तो वहाँ पर लाइक शुरू में मैं कम से कम इंटरव्यू फेस में लाइक जिससे हम लोग प्लेसमेंट फेस के भी नाम से जानते हैं। हुँ, तो वहाँ पर मतलब मुझे 2 महीने कम से कम लगे थे। तो मतलब फर्स्ट महीने में 2-3 कंपनियाँ आई थी। हुँ, तो फर्स्ट कंपनी में मेरा इंटरव्यू उतना बढ़िया नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। हुँ, लेकिन धीरे से मैंने अपने आप को ब्रश अप किया और मेहनत किया हुँ, और कुछ इंटरव्यू बढ़िया गए थे और एक इंटरव्यू उसी में दौरान मुझे हुआ था, जिसमें मेरा इंटरव्यू भी बढ़िया था कि वो क्या है, वो कंपनियाँ बल्क में हायरिंग कर रही थी उस समय पर, वो हुँ, आए थे। उन्होंने कम से कम लाइक 5 दिन का उनका हायरिंग ड्राइव चला था हुँ, और उन्होंने लगभग 15 स्टूडेंट लाइक कैंडिडेट को पिकअप किया था उनका इंटरव्यू लेने के लिए। हुँ, और मेरा फर्स्ट डे में मेरा सबसे पहला इंटरव्यू उन्होंने मेरा ही लिया था। हुँ, तो वहाँ पे इंटरव्यू उन्होंने लिया मुझसे, लाइक क्वेश्चन किया इंटरव्यू, वो मेरा इंटरव्यू बढ़िया गया था उस समय पर। अच्छा। तो वो मतलब वो इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, 5 दिन के बाद मुझसे मसाई के ही एक टीम मेंबर से मतलब प्लेसमेंट टीम से मुझे कॉल आया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेचुलेशन, आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में मतलब जॉब हो गया है, मतलब ऑफर आपको मिली है। तो मैं उस समय पे तो सरप्राइज़ हो गया था, मैंने कुछ बोल नहीं पाया। तो उन्होंने जो कॉल जिसने किया था उसने मुझसे पूछा, "क्या आपको खुशी नहीं हुई? हाँ, इतना बड़ा हाँ, आपको हाँ। खुशखबरी दे रहे हैं, लेकिन आपको कोई खुशी पता नहीं चलेगा कि।" नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि मेरा मतलब मैंने हाँ, उस कंपनी मतलब में पहली बार 5 लाख से ऊपर की जॉब लग गई विदाउट डिग्री, तो हाँ। आदमी खुश तो रहेगा ही। वो है, अब मुझे हाँ, वो क्योंकि उससे पहले जितने भी कंपनियाँ होती थी ना, कंपनी आती थी वो 2-3 स्टेप में आपका वो लेती थी। हाँ, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपका इंटरव्यू या कोई टेक्निकल असेसमेंट क्वेश्चन देती हैं आपको, वो हाँ, सॉल्व करना होता है, हाँ, फिर इंटरव्यू होता है। हुँ, लाइक और उसने सिर्फ पहला स्टेप हुआ था, पहला स्टेप में कंपनी ने इंटरव्यू लिया था है, और उसके बाद में मुझे कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया इस कंपनी में। तो इस हुँ। वजह से मुझे उस समय बिलीव नहीं होता। तो मैंने कहा, हाँ, आई लेकिन थिंक फिर उसने कहा कि आप। आपने बताया था कि जो आपके साथ के दोस्त थे, उनके कई लोगों का 2-3 राउंड हुआ था, लेकिन आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, बहुत तगड़ा गया था। इस वजह से आपको पहले ही हाँ, राउंड में आपको सेलेक्ट कर लिया था। हाँ, हाँ, तो उस वजह से मुझे बिलीव नहीं हुआ था ना, क्योंकि हाँ, और लोग क्योंकि 5 दिन का जो मैंने बताया था, क्या उसमें मुझे पता चलता है आपको हाँ, साथ में जो रहते हैं कि कैसा इंटरव्यू हो रहा है, क्या चल रहा हाँ, है। तो इस वजह से मुझे जब कॉल आया तो मुझे बिलीव नहीं आया, लेकिन फिर बाद में हुआ तो खुशी उस समय तो मतलब मैं खुश था, मेरे फैमिली मेंबर में जितने लोग थे बहुत सभी बहुत खुश थे उस हाँ, समय हाँ, पर। तो वो सब चल रहा था, 2 लाइक उसके बाद कॉल आने के बाद 2 दिन बाद क्या होता है कि आपको सारे सर्टिफ़िकेट कलेक्ट करती है कंपनी आपके हुँ, हुँ, वेरिफ़िकेशन के लिए। हुँ, ओके, तो मैं उस टाइम पर उन्होंने मुझसे लाइक मेरा लाइक एजुकेशन सर्टिफ़िकेट आपको लेते हैं और आइडेंटिटी सर्टिफ़िकेट लेते हैं। तो एजुकेशन सर्टिफ़िकेट उन्होंने मुझसे ग्रेजुएशन का डिग्री के लिए कहा था। हुँ, क्योंकि मेरा कंप्लीट नहीं था, तो मैंने एचआर से मैंने कॉन्टैक्ट करके कहा कि मेरे पास ओनली सेकंड ईयर तक का ही सर्टिफ़िकेट है, हुँ, फाइनल ईयर का सर्टिफ़िकेट नहीं है, क्योंकि मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाया था। हुँ,
और मैंने लास्ट ईयर का जो बैक का है उसका सर्टिफिकेट भी कंप्लीट नहीं किया था कॉलेज से, हम्म। तो वो भी मेरे पास नहीं था। तो उस समय तो मतलब एचआर से मुझसे कोई उन्होंने कुछ नहीं कहा था, हम्म। लेकिन उसके अगले दिन मुझसे फिर मसाई से टीम मेंबर से कांटेक्ट हुआ था। उन्होंने मुझसे कॉल करके कहा कि नहीं, कंपनी आपके साथ मूव नहीं करना चाहती, आगे नहीं जाना चाहती, क्योंकि आपके पास पूरा कंप्लीट सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा अच्छा। मैंने कहा कि मैंने कंपनी को पहले ही बता दिया था कि मेरे मेरे सेकंड ईयर का ही है। और अच्छा मैंने अच्छा। इंटरव्यू जब हुआ तो उस समय पे मैंने बता दिया था इंटरव्यूअर को, क्योंकि उस समय इंटरव्यू आपसे इंट्रोडक्शन लेते हैं, वहाँ पर हाँ आपसे सारा डिटेल पूछते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। मैंने उस समय बताया था, तो उस समय उनको कोई इश्यू नहीं था। और अब कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। हम्म। तो कहे कि नहीं, कंपनी का एक पॉलिसी है, हर कंपनी का अलग-अलग पॉलिसी है, हमको उसको मतलब फॉलो करना होता है। हम्म। तो उस समय पर मुझे बहुत मतलब बहुत निराशा हुई थी उस समय पर। मैं फैमिली में भी किसी को नहीं बताना चाहता था उस समय फिर मैं घर पर जब कॉल आया था मुझसे घर पर मम्मी से, तो मैं भी उस समय पर सही से उनसे बात नहीं कर पाया था। बहुत ज़्यादा मुझे उस समय मायूसी हुई थी। तो आई रिमेम्बर लाइक आपने मेरे को कॉल किया था और हाँ, एकदम काफी अ इमोशनल मोमेंट हो गया था उस समय। उस समय पे ये होता है ना कि सडनली आप इतना लाइक किसी चीज़ के लिए हार्ड वर्क करते हैं हम्म। और आपको लगा सक्सेस आप डोर तक हाँ आ चुके हैं एकदम। वहाँ पर। हम्म। लेकिन फिर अचानक आपके सामने कोई करे कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। बहुत ज़्यादा वो होता है, हर्ट होता है। तो उस समय पर मतलब वो बहुत ज़्यादा मुझे निराशा हुई थी उस समय पर। उसी दिन मतलब बहुत लोग मुझसे फैमिली मेंबर ने बहुत मुझे समझाया था उस समय पर, बहुत कंसल्टेंट किया था वो। और फिर मसाई के भी टीम मेंबर ने मुझसे कंसल्ट किया। आपने भी मुझे कॉल पे जब मुझसे बात हुई था, आपने हाँ भी मुझे काफी लंबी बात मतलब हुई थी बहुत। हमारी उस समय भी। हाँ, तो उस समय हाँ पर मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ। ये हाँ हुआ कि हाँ, एक्चुअली कि मैंने इंटरव्यू को वो किया था, मैंने क्लियर कर लिया था। हाँ। तो इसका मतलब मैं ये अपने आप को ये इससे थोड़ा कॉन्फिडेंट दे पाया कि एक्चुअली मैं स्किल्स में तो मेरे पास है, मैं हम्म। कंपनी लाइक इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर पा रहा हूँ अपने हम्म। स्किल से। तो आई ये कंपनी यदि इसका ये पॉलिसी है, ये ग्रेजुएशन बंदों के साथ ये प्रोसीड होना चाहिए, तो हो सकता है कोई और स्टार्टअप हो जो सिर्फ स्किल्स को ही फोकस करें। हम्म। देखिए, जो मेरे स्किल्स को ही फ़ोकस करे और वो हो सकता है मुझे कर ले। तो मैंने इस तरह से अपने आप को मोटिवेट किया हम्म। और फिर अगला इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। अच्छा और अच्छा। उसके कुछ 10 लाइक 2 हफ्तों बाद हाँ। यही मसाई से मतलब ये हुआ कि एक कंपनी बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, हम्म। जो लाइक इंटरव्यू कर रही है, लेकिन वो उसके लिए आपको बैंगलोर जाना होगा, क्योंकि उनका 1 डे ड्राइव पॉलिसी, वो वहाँ पर अपने सामने ही आपका इंटरव्यू लेंगे और एक ही दिन में आपका इंटरव्यू होगा और एक ही दिन में आपको रिजल्ट भी मिल जाएँगे हम्म। कि आपको सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। हम्म। तो वहाँ पर यदि आप जाना चाहते हैं तो यदि अप्लाई करें, नहीं जाना चाहते हैं तो भी बता दीजिए। तो लाइक उस समय मैंने सोचा था कि जाएँ या ना जाएँ, क्योंकि बैंगलोर जाना है, आप यूपी से हैं, बैंगलोर जाएँगे, आपको जाना है, तो वहाँ पर भी एक्सपेंसेस लगेंगे, वहाँ पर हम्म। आने के एक्सपेंसेस अलग, आपको हम्म। सारा वो देखना होगा। हम्म। तो वहाँ पर थे, लेकिन मसाई ने ये कहा था कि आप बैंगलोर जाएँगे, यदि आपका हो गया तो वेल एंड गुड, कंपनी आपको रीइंबर्समेंट करेगी, आपका जो भी ट्रैवल फी होगा या जो भी एक्सपेंसेस है। अगर नहीं होता है आपका सिलेक्शन, तो हम आपका जो है सारा एक्सपेंसेस वो रीइंबर्समेंट रिम्बर्स कर कर देंगे देंगे। हाँ। हाँ, रीइंबर्स कर देंगे। तो उस वजह से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ और मैंने थोड़ा पैसे अपना मतलब फैमिली से भी लिए थे और अपना जो मेरे पास थे सेविंग थे, हम्म। उससे मैं मतलब बैंगलोर गया और वहाँ पर मैं कंपनी का इंटरव्यू मतलब दिया वहाँ पर जाकर। और वहाँ पर मतलब वो मेरी फर्स्ट कंपनी थी जो मैंने बैंगलोर जाकर दिया था। वहीं पे मुझे मतलब शाम को ही रिज़ल्ट आ गया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था वहीं पर। हम्म। तो मतलब ये फर्स्ट इंटरव्यू मैंने बैंगलोर जाकर कंपनी फेस टू फेस दिया और वो उसमें मुझे जाकर सफलता मिली। तो वो होता है ना कि मेहनत आप कर रहे हैं तो आपको सफलता तो मिलेगी ही आपको। हाँ। तो वहाँ पे मुझे जाकर मतलब बिलीव हुआ था कि हाँ भाई, मेहनत मैंने किया है और इसका मतलब फल भी मुझे मिला है। और यहाँ पे तो थी भले क्या, लेट से। यहाँ पे ये जो नई कंपनी थी इसका क्या नाम था, इसका क्या नाम था, एक्टी डॉट एआई ना? हाँ, ये जो बैंगलोर जो मैंने हाँ कंपनी जाकर दिया था इंटरव्यू, हाँ। उसका नाम एक्टिव.ai था। और इसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील गावस्कर है ना? हाँ, हाँ सुनील गावस्कर हैं, हाँ इनमें सौरव गांगुली ने भी हाँ। इसका एडवर्टाइज़मेंट किया था। तो देखा आप जाए उनके तो पेपर पे देख। आपकी जो पहली कंपनी थी उसका नाम न्यू जेन था ना, न्यू जेन पहली कंपनी का नाम। हाँ, वो जो पहले कंपनी जो मैंने हाँ जिसमें इंटरव्यू दिया था, हाँ जिसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था, हाँ उसका तो न्यूजेन था, हाँ। वो भी चेन्नई बेस्ड एक कंपनी तो थी। देखा जाए तो देखो आपको उसमें जॉब था, वो शायद आपको रिमोट जॉब भी थी, रिमोट जॉब थी भी। और हाँ, देखा जाए हाँ। तो एक्टी डॉट एआई उससे काफ़ी अच्छी कंपनी स्टार्टअप। हाँ, और मुझे
और आप शायद फ्लाइट एक्टिव से रहता है भी बढ़िया कंपनी और है। इंटरव्यू देने आप फ्लाइट से गए थे ना? हाँ, इंटरव्यू देने में मेरा भी बहुत स्ट्रगल था क्योंकि हाँ, मैंने सबसे पहले तो लाइक ट्रेन से रिजर्वेशन अपना किया था। हाँ, वो भी टिकट क्या था वो वेटिंग में था, मेरा हाँ, कंफर्म नहीं हो पाया था क्योंकि हाँ, जो भी हम लोग को इन्फॉर्म हुआ था वो सिर्फ 5 दिन पहले ही बताया गया था कि 5 दिन जिस दिन मतलब इन्फॉर्म किया था उस दिन बताया था कि इस दिन वीकेंड के एंड पर लाइक हुँ, संडे को वो इंटरव्यू लेंगे। सिर्फ 5 दिन का ही टाइम था मेरे पास। हुँ, तो मैंने सारा लाइक चेक किया था ट्रेन के बारे में, लेकिन कोई टिकट कंफर्म नहीं था हुँ, क्योंकि इतने जल्दी आपको टिकट नहीं मिलता। आपको 1 महीने पहले बुकिंग कर देखते हैं तो जाके कंफर्म टिकट मिलती है। हुँ, राइट, राइट। तो मैंने बुक किया था टिकट लेकिन वो वेटिंग में था। तो वो भी जर्नी भी मेरा बहुत वो था क्योंकि मैंने टिकट बुक किया वहाँ से मतलब अपने यहाँ मुगलसराय से हम लोग का हुँ, ट्रेन होता है। तो वहाँ से मैं ट्रेन लिया था, वो 3 दिन का सफ़र था। हुँ, ठीक है? और वो हमको टिकट मिला था आई थिंक आप लेट्स से कि संडे को आपका इंटरव्यू है, हुँ, तो मुझे आई थिंक 2 दिन पहले का वो ट्रेन मिला था। हुँ, लगभग 7 से 9 घंटा डिले चल रहा था हुँ, ट्रेन। और वो यदि देखा प्रिडिक्शन से वो मुझे इंटरव्यू आपका सुबह में स्टार्ट हो रहा है 9 बजे, तो वो हाँ। मुझे 12 बजे या 1 बजे के लगभग पहुँचा रहे थे बैंगलोर। और बनारस से बैंगलोर जाने में लगभग 50 घंटे लग जाते हैं ट्रेन से, 45 से 50 हाँ, घंटे वो लग जाते हैं। 3 दिन 3 दिन तो लग गया था लेकिन वो ट्रेन और डिले चल रहे थे उस समय हाँ, पर, 7 हाँ। से 9 घंटा डिले चल रहे थे। हुँ, तो मैंने वो बुक किया था तो वो मुझे सुबह पहुँचा रहे थे, सुबह में 7 हुँ, बजे के लगभग पहुँचा रहे थे, लेकिन डिले की वजह से आप उसको 1 बजे को मुझे दिखा रहा था वो हुँ, ट्रेन का टाइम। तो मैंने आधा रास्ते में ही वहाँ पर एक फ्लाइट का ऑप्शन मैंने अप्लाई किया था उस समय पर क्योंकि लकीली मेरा वहाँ लक साथ दिया था। मैंने एक एप्लीकेशन के थ्रू गो आई बिबो हाँ। एप्लीकेशन आई थिंक नाम याद हाँ, नहीं हाँ, है। गोवा बीबो या मैंने वहाँ पर फ्लाइट के बारे में चेक किया था, तो वहाँ पर मुझे लकीली जो है बाय नाउ पे लेटर का मिल गया था ऑप्शन कि अभी ओह! आप टिकट परचेज़ करें और बाद में उसका पे करें। कितने दिनों लकीली बाद? मुझे अब लगा कितने कि कितने दिनों बाद पेमेंट मतलब 1 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद कैसा था? हाँ, 1 महीने बाद आप ईएमआई में पे कर सकते हैं ओह! इंस्टॉलमेंट में। नाइस। ये मुझे सबसे बड़ा वो बेनिफिट मुझे लगा था हाँ, क्योंकि मैं ऐसे ट्रेन से सफ़र करता तो मैं एक बार पहुँचा मुझे ये लगा कि मैं इंटरव्यू दे नहीं पाऊँगा क्योंकि हाँ, इंटरव्यू 9 बजे सुबह स्टार्ट हो रही है और आप पहुँच रहे हैं बैंगलोर 1 बजे और हाँ, बैंगलोर से भी सफ़र करके आपको कंपनी को पहुँचना है। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर मैंने वही सर्च किया, मुझे तो लग रहा था कि मेरा आना बेकार हो जाएगा, मैं इंटरव्यू दे भी नहीं पाऊँगा। हुँ। लेकिन लक ने साथ दिया, मुझे एक फ्लाइट मिला था तो मैं वहाँ रायपुर से मैंने आई थिंक रायपुर ही पड़ता है, मैं जगह का नाम भी सही अच्छा, से अच्छा रिमेंबर मतलब नहीं आप ट्रेन से आप बनारस से ट्रेन से चलना शुरू कर दिए थे। फिर रास्ते में जब आपको दिखा कि आप बैंगलोर काफ़ी देर पहुँचोगे, तो ट्रेन से आप उतर करके बीच रास्ते में आप फ्लाइट से मतलब फ्लाइट बुक करके गए, ऐसा? फ्लाइट्स या फ्लाइट्स मैंने बुक हाँ, किया। वो भी उस एप्लीकेशन की वजह से, नहीं तो नहीं हो हाँ। पाता मैं ट्रेन ही से जाता, फिर ट्रेन ही से हाँ, आता। डिले हो जाता आपका लेकिन हाँ, मुझे लग इंटरव्यू छूट जाता। हाँ, हाँ, छूट जाता वो है, लेकिन वो फ्लाइट मुझे मिल गया तो मैं उसी ट्रेन से बीच रास्ते में उतरा वहाँ रायपुर आई थिंक जस्ट प्लेस का नाम याद नहीं है, वहाँ से मैंने फ्लाइट लिया था हुँ, और वहाँ से मैं बैंगलोर गया था। तो वो 2 घंटे में मुझे बैंगलोर पहुँचा दी हुँ, और फिर मतलब रात में मैं बैंगलोर पहुँचा, सुबह में जाकर इंटरव्यू दिया कंपनी में हुँ। और वहाँ पर मैं स बढ़िया से हुई बस। हाँ, बैंगलोर में तो हम लोग मिले ही थे जब आप आए थे तो। मेरे यहाँ पे आके हाँ, रुके थे। आप तो बैंगलोर में उस समय पहले ही से थे उस समय हाँ, पर। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा तो ये सब रहा। तो फिर आप तो एटीट्यूड टाइम में क्या आप क्या पैकेज लगा था आप बता सकते हो क्या? जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था उतना ही लगा था मुझे, अच्छा मतलब 5 लाख कहा गया था 5 से 5 10 के बीच में लगा था ना 5 टू 10 तो ठीक है तो फिर हाँ एटीट्यूड टाइम में आपकी जॉब लगी बैंगलोर चले गए उसके बाद की क्या कैसा रहा एटीट्यूड आई फिर Active.ai तो मतलब स्टार्टअप ही है, उसमें बड़ी ये बताओ स्टार्टअप आप है। एटीट्यूड टाइम में कितने राउंड हुए थे आपके? Active.ai में इंटरव्यू लाइक मेरा 2 राउंड का इंटरव्यू हुआ था। हुँ, फर्स्ट राउंड उन्होंने लाइक क्वेश्चन दिया था, एक टेक्निकल क्वेश्चन पेपर पर दिया था जिसको एक एप्लीकेशन बनाना था, बेसिक एप्लीकेशन हाँ, एप्लीकेशन था। तो उस एप्लीकेशन को मतलब उसमें बैकएंड भी इन्वॉल्व था और फ्रंट एंड भी हुँ, इन्वॉल्व था। तो उसे सॉल्व करने पर फिर उसी एप्लीकेशन के बेस पर नेक्स्ट राउंड का हुआ था, जो आपने कोड किया है। हुँ, नेक्स्ट राउंड में आपको उस कोड से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि मतलब क्या आपने ये कोड क्यों लिखा है, हुँ, ठीक है? बिहाइंड द सीन आपको वो थॉट प्रोसेस जानने की कोशिश करते हैं, हुँ, सेकंड राउंड में जो होता है। हुँ, उसके बाद सेकंड राउंड का इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने ब्रेक दिया था। ब्रेक में भी मतलब एक्टिव एआई ने स्पॉन्सर किया था, लंच स्पॉन्सर किया था। जितने भी कैंडिडेट आए थे, लगभग 40 कैंडिडेट आए थे।
तो उसको साहब को लंच Actu.ai ने स्पॉन्सर किया था। हुँ, तो मतलब लंच पर गए थे हम लोग और उसके बाद लंच पे आने के बाद जिसको उनको मतलब जिस बंदे ने भी 2 राउंड इंटरव्यू कंप्लीट कर लिए थे, क्लियर कर लिए थे, हुँ, उसको उन्होंने रोका था, बाकी सबको उसी समय उन्होंने बता दिया कि आपका नहीं हो पाया है। हुँ, तो उसमें मतलब सेकंड राउंड तक मुझे बताया कि आपका हो गया, सेकंड राउंड क्लियर हो गया। अब आपका अगला राउंड होगा जो कि कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के साथ होगा, वीपी के साथ। हुँ, वो आपका इंटरव्यू लेंगे और वो लास्ट होगा। उसके बाद यदि वो आपको क्लियर कर दिए तो आपको सिलेक्शन आपका हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो हुँ। पाएगा। ठीक है? मतलब क्लियर बता दिया था उन्होंने। तो वही नेक्स्ट राउंड हमारा वीपी के साथ हुआ था और उसके बाद सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, अच्छा। फिर Etude.ai में आप कितने मंथ जॉब किए, फिर क्या हुआ? Actu.ai में मैंने लगभग 8 से 9 महीने तक जॉब किया था। जॉब सब बढ़िया चल रही थी, हुँ, लेकिन अचानक से लाइक कंपनी के पास होती है, कभी-कभी होती जाती है, फंड की कमी हो जाती है, हुँ, फाइनेंशियल सिचुएशन क्योंकि जितने भी स्टार्टअप होती हैं या जो कंपनियाँ होती हैं, वो मार्केट पे डिपेंड होती हैं। हुँ, 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 तो कभी-कभी जो होता है मार्केट सिनेरियो ठीक नहीं होता है, तो कंपनियों को ले ऑफ करना पड़ता है, हुँ, अपना मतलब अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। हुँ, तो उस समय पे क्या था क्योंकि हम लोग अभी 8 ही महीना हुआ था, न्यू जॉइन हुए थे, हुँ, उतने ज़्यादा हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं हुए थे हम लोग के पास। हुँ। तो उस समय पर कंपनी ने डिसाइड किया था ले आउट करने का। तो कंपनी ने उस समय पर लगभग में 50% ऑफ देयर एम्प्लॉयी को उन्होंने ले आउट किया था। ओह! 50 से ऊपर थे, तो उन्होंने उन सबको ले ऑफ किया था। तो उस समय पर बहुत सारे लोगों को उन्होंने ले ऑफ किया था उस समय। तो उस समय मुझे लगभग 8वें या 9वें महीने में मेरी जाकर जॉब वहाँ से छूट गई थी, अच्छा, अच्छा। एक्टिव तो से। ले-ऑफ का ये सडन आपको मालूम चला कि थोड़ा-सा आपको आइडिया लगा था 1 हफ्ते पहले आइडिया लग गया था कि अभी ले-ऑफ होने वाला है? नहीं, ये मुझे तो सडन लगी। कंपनी के जो ऊपर के बंदे होते हैं, उनको तो पहले से आइडिया हो चुका था। लेकिन हम लोगों को क्या था जो आपके काम लिए करते थे शॉकिंग एज़ था, अ आपके लिए काफ़ी सरप्राइज़ हाँ, काफ़ी शॉकिंग थी वो हम बात। लोग हमको लगभग में 1-2 दिन पहले पता चला था कि कंपनी ले ऑफ करने वाली है। क्योंकि इससे पहले हमको कुछ आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, कंपनी में चल रहा है। इससे पहले सब ये हो रहा था, कुछ बात हो रही थी, लेकिन ये नहीं था कि ले ऑफ करेंगे और हुँ, इतना बिग मैसिव में ले ऑफ करेंगे, इतने बड़े पैमाने पर। हुँ, तो अचानक ही हम लोग को सब पता चला। हुँ, तो वो उस समय भी मतलब वो हुआ था कि अब कैसे होगा, ये अभी 1 साल का एक्सपीरियंस भी कंप्लीट नहीं हुआ, अगला जॉब कैसे मिलेगा, मिल सकता है, कितना टाइम में मिलेगा, हुँ, ये सब हो रहा था उसमें दिमाग में था। तो वहाँ पर फिर मैंने दोबारा वापस से मतलब ले ऑफ होने के बाद कंपनी के दोबारा मैंने वापस कॉन्टैक्ट किया था मसाई स्कूल में ही। हुँ, हुँ। मैंने एक्सटर्नल भी ट्राई किया था जॉब लेने का, लेकिन उतना मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। अच्छा मैंने रिस्पॉन्स नहीं आ दोबारा रहे थे, मसाई में रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हाँ, थे। मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। मैंने तो उस समय कहा कि मैं इससे टाइम ही वेस्ट हो रहा है और मैं कितना समय तक वेट कर पाऊँगा। मैंने दोबारा मसाई को कॉन्टैक्ट किया था, क्योंकि मसाई आपको प्रॉमिस करती है कि यदि आपका जॉब यदि बीच में चला जाता है, तो आप दोबारा मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो ये जब आपका ले तो ऑफ हुआ तो क्या है कुछ 1 मंथ 2 मंथ का कुछ सैलरी दिया था आपको Actu.ai ने? हाँ, 1 मंथ का सैलरी उन्होंने मुझे दिया था, लाइक मतलब 1 आफ्टर मंथ ले का ऑफ। एडवांस सैलरी बिना आपको काम नहीं करना है 1 मंथ का आपको हाँ, सैलरी मिलता ताकि आप उस 1 मंथ में जॉब वगैरह ढूँढ लो। एडवांस आप नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि वो आपको मंथ के एंड के बाद ही मिलता है, अच्छा, अच्छा ठीक है? मतलब आपका किस डेट को ले ऑफ हुआ था? कुछ अब याद है क्या आपको? डेट याद नहीं, लेकिन मंथ शायद अगस्त में हुआ था इसी साल, अच्छा, अच्छा, 2023 अच्छा। अगस्त में हुआ तो था। अच्छा, अच्छा तो जिस दिन ले ऑफ हुआ उसके 30 दिन बाद आपको सैलरी आ गई जो एक्स्ट्रा हाँ, हाँ, तो चलो ये हाँ अच्छा है कि और मतलब उसके कंपनी ने आपको 1 महीने की सैलरी दी। नहीं तो बहुत सी कंपनियाँ हाँ, होती हैं कि ले ऑफ कर देती हैं, जाओ हमें कुछ मतलब नहीं तुमसे। अच्छा। नहीं, नहीं तो इन्होंने सैलरी दिया था। हुँ, तो मैंने उसके बाद मुझे लगा दोबारा मैंने प्रिपरेशन किया हुँ, और एक्टिव सॉरी नॉट एक्टिव मसाई से मुझे दोबारा उन्होंने मुझे दोबारा प्लेसमेंट टीम में एनरोल किया, प्लेसमेंट करिकुलम में, और वहाँ पर मुझे दोबारा इंटरव्यू में मतलब और कंपनियाँ जो आ रही हैं मसाई में, वहाँ पर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। तो हाँ, मुझे करीब 3 महीने लगे इस नए जॉब को मतलब क्रैक करने में। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने अगला जो इंटरव्यू दिया था मतलब ये जो अगला जॉब मिला वो यही है, जो इसमें मैं प्रेज़ेंट में कंटिन्यू कर रहा हूँ, अच्छा चेन्नई बेस्ड पिनाका टेक्नोलॉजीज़। पेनाका टेक्नोलॉजीज़ या अच्छा, अच्छा। तो मसाई में जब आप दोबारा गए तो आपने कितने इंटरव्यू दिए? तब जाके ये पिनाका में जॉब लगी आपकी? मसाई में दोबारा गया तो वहाँ पर मैंने लगभग 10 से ऊपर ही एग्ज़ाम दिया था, 10 10-12 मैंने इंटरव्यू 10-12 इंटरव्यू दिए आपने फेस टू फेस? हाँ, मैंने इतना तो दिया है। नहीं, उसके नहीं, बाद ये मुझे तो जब जाकर जब ये मिला दोबारा था। गए हो आप 10-12 इंटरव्यू दिए आपने? हाँ, अच्छा। क्योंकि इस समय पे क्या है, इस समय पे कंपनियाँ बहुत कम मतलब वो हायरिंग कर रहे थे, बहुत
स्लो अभी हायरिंग कर रही थी। हुँ, और इसमें भी था कि कुछ कंपनी में और जो मतलब इंटरव्यू बढ़िया गया था, लेकिन उनका प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा था इसमें। हुँ। तो यहाँ पे आपकी जॉब लगी, तो यहाँ पे आपकी जॉब Acti.ai से ज़्यादा लगा पैकेज कि उससे कम लगा? कि उस कितना? नहीं, नहीं, उससे तो ज़्यादा ही है। हाँ, चलो अच्छी बात है। मतलब यही गाइज, अगर आप इस पॉडकास्ट को ध्यान से देख रहे हो तो आपने देखा कि कितना मतलब स्ट्रगल भरा रहा इनका, मतलब जर्नी। पहली जॉब लगी, फिर डिग्री नहीं थी तो उन्होंने नहीं लिया, फिर उसके बाद दूसरी जॉब लग गई, फिर यहाँ से भी, और ये दूसरी जॉब जो लगी, पहली पहली जो कंपनी थी उससे काफ़ी बेटर कंपनी थी। फिर दूसरी कंपनी में भी इनका ले ऑफ हो गया ड्यू टू रिसेशन, तो फिर आप देखो इनकी तीसरी जॉब लग गई और वहाँ पैकेज इनको उससे बेटर मिल गया। तो यार मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी कि जो भी आपके लाइफ में होता है ना वो आपके अच्छे के लिए होता है। ये मैंने भी फील किया है, हाँ, जो कि आपको हमेशा कुछ भी, अगर आपको कुछ भी हो रहा है आपको उसको बेटर ही मिलेगा आपको। हाँ, बस आपको क्या है ना, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है। कभी हाँ। आप यदि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं तो मतलब सही से फ़ोकस नहीं कर पाते हैं किसी आप चीज़ को कर रहे हैं। क्योंकि आप यदि मेरा तो ये बस मानना है कि जो भी काम आप कर रहे हैं तो पूरा मन से करिए उसे, पूरा मोटिवेट होकर करिए कि हाँ, ये सोच के चलिए कि मुझे इसमें अपना मतलब फ्यूचर को एस्टेब्लिश करना है। हम्म। इतना यदि आप करेंगे और पूरा मेहनत करेंगे तो आपको सफलता तो ज़रूर मिलेगी। ये ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आज से 3-4 साल पहले अपने आप को देखता था कि मैंने सोच लिया था उस समय कि मुझे बनना है, इसी फ़ील्ड में मुझे करना है और मैंने और 2019 पूरा में, मन मैंने बना लिया था। 2019 में, हाँ, 2019 में आपने सोचा था? हाँ। 20 अब मैंने उसी समय अपना ये बना लिया था, पूरा मन बना लिया था कि मुझे इसी फ़ील्ड में करना है। हम्म। और मैं उस आप जब आप उस चीज़ पर होते हैं, जब आपको पूरा मन रहता है ना, तो आप अपने से करते हैं, हासिल करते हैं। कोई आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ, ये हम्म। तैयारी करो, ये पढ़ो। आप अपने से रिसर्च करते हैं कि क्या हाँ। पढ़ना चाहिए, हाँ। वो हाँ। आप अपने से सर्च करते हाँ, हैं। अपना 100% देते हैं देन उस पे। हुँ, तो और सब ये है ना, जैसे मान लीजिए कोई कोर्स आप कर रहे हैं जिसमें आपका मन नहीं है, तो हाँ। आपको कोई कह दे 3 घंटा बैठ के पढ़ने के लिए, तो उतना आप नहीं कर पाएँगे। मैंने हम्म। ऐसा फेस किया है, हाँ, राइट तो राइट। उतना उतना नहीं कर पाए। आप 1 घंटा भी बैठ जाएँ, उसके बाद फिर कहेंगे नहीं अब बहुत हो गया। अच्छा अच्छा। लेकिन ये जो इसमें आपका मन रहता है, ये 3 घंटे क्लास चलती है इसका, एक क्लास चलती है 3 घंटे, फिर दूसरा क्लास चलती है, वो भी 3 घंटे का होती है। और उसमें आप पूरा पूरा ध्यान दे देते हैं, पूरा समझ में आता है, पूरा उतना देर तक अपना पूरा ध्यान देते कर लेते हैं। उसके बाद क्लास होने के बाद भी आप उसका प्रैक्टिस करते हैं, जो असाइनमेंट आपको मिलती है उसको सॉल्व करते हैं। मतलब ये आपके अंदर अब इच्छा है तभी आप कर पाएँगे, नहीं तो नहीं है तो आप 7-8 घंटा किसी एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस किया, अपना एक्सपीरियंस बता पा रहा हूँ। तो मनीष भाई, अभी तो आपके घर में सब लोग अभी काफ़ी खुश होंगे, आपकी अच्छी जॉब है वगैरह वगैरह। तो जब आपके फादर थे तो आप लोग का देखते, तो आप उस पर थोड़ा बताना चाहोगे क्या उनकी जॉब वगैरह क्या थी? क्या प्राइवेट जॉब थी, क्या कैसे करते थे, गवर्नमेंट जॉब क्या था? हाँ, मेरे फादर जो थे वो प्राइवेट जॉब ही करते थे। एक्चुअली जॉब या वो भी बहुत ही कम सैलरी उस समय भी था, उनका भी था। उस समय चलिए मैं आपको सैलरी उस समय का उनका ये मुझे याद आता है, जो उन्होंने मुझे बताया था एक बार, हाँ। लगभग 7 टू 8,000 बताया था कि मुझे 7 से 8,000 रुपए मिलते हैं। अच्छा तो अच्छा। वहाँ पर लगभग मैं वो है ना, मैं उस समय तो मुझे उतना नहीं, आपको लगता है कि बहुत है, हाँ। लेकिन अब जाकर जब आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो अब जाकर आपको रियलाइज़ होता है। मैं अब जाकर रियलाइज़ कर पाया हूँ कि 7,000 वो उस समय पर करते थे और उस समय पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी होते थे और वो सबको मैनेज करते थे। हाँ। हाँ। और इसका उनका मैनेज करने का जो था ना, वो बहुत ही अलग लेवल का उन लोगों का होता है। हम हम्म। लोग उतना अभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम्म। मेरे फादर बहुत मैनेज कर, क्योंकि उस समय पर हम लोग क्या था, एक रेंट पर मतलब रहते थे, रेंट के हाउस पर रहते थे। उसका एक्सपेंसेस था वो भी मैनेज करते थे, वो घर हम्म। का खर्च था वो भी मैनेज करते थे और हम लोग का जो पढ़ाई का एक्सपेंस था, वो था। और उन सबसे ऊपर हम लोग का जो डिमांड होता था, क्योंकि उस समय छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, आपका हाँ। अलग डिमांड होता है। हर हाँ। बर्थडे के दिन आपको नए कपड़े चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, हाँ। केक चाहिए, पार्टी चाहिए, मतलब अलग-अलग आपका डिमांड रहता है। कोई यदि किसी आपके बगल का कोई रूममेट में जो आपका फ्रेंड है, कुछ नया चीज़ लिया है तो उसको देखकर आपको भी नया चीज़ चाहिए। हाँ, हमें तो समझ वो तो सब होती नहीं है, हम जिद करने लगते हैं अपने पेरेंट्स से कि हमें हाँ, चाहिए। आप नहीं ना समझ पाएँगे कि वो क्या कैसे हाँ, कितना उसको स्ट्रगल करे। कर रहे हैं वो। आप हाँ, तो काफ़ी रियली काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। लिटरली कोई भी सुनेगा तो इंस्पायर हो जाएगा। यदि मेरे जर्नी से किसी दूसरे को भी अगर इंस्पिरेशन मिलती है ना, तो मेरे लिए खुशी है। वो उससे अगर उसको अगर ये है कि एक इंस्पिरेशन मिलती है कि वो अगर आप हसल करते रहते हैं, हुँ। आपको सफलता तो मिलेगी ही। यदि हुँ। ये छोटा-सा भी मैसेज यदि मगर मिलता है ना, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और या कुछ नहीं। थैंक्स मनीष भाई फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। सो
तो मनीष भाई का मैं लिंक्डइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप मनीष भाई से जाके क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो।